हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीपी एजुकेशनल जोन। आज हम पोलिनोमियल का पार्ट 5 दैट मीन्स एक ऐसा टॉपिक जो दोनों ही क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। दैट मीन्स कोई भी जो पोलिनोमियल होता है उस पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं और उस जीरोज का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। कहने का मतलब जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, जो भी बहुपद होते हैं उस बहुपद के शून्यक होते हैं और उन शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। मतलब जब हम किसी भी बहुपद को ग्राफ पेपर पे ग्राफिकल लाइन मतलब ग्राफी विधि से उसे हम सॉल्व करते हैं, जब उसकी लाइन बनाते हैं, रेखा बनाते हैं, तो कैसा होता है, आखिर में हम वहाँ से देखकर हम क्या क्या चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को पहले बता दूँ कि जब अभी आप किसी भी पॉलिनोमियल का यानी किसी भी बहुपद का जब ग्राफ पेपर पे उसको बनाएंगे यानी उसको दर्शाएंगे किसी भी ग्राफ पेपर पर किसी भी पॉलिनोमियल को, तो उसकी एक ग्राफिकल लाइन बनती है, एक ग्राफी विधि से उसकी एक रेखा का निर्माण होता है जो आपको बता देता है कि उस पॉलिनोमियल के कुल कितने जीरोज अर्थात कुल कितने शून्यक होंगे। उससे पहले पिछले वीडियोज़ में हमने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, एक नया टर्मिनोलॉजी लाए थे, आपका टॉपिक था वो डिग्री। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि जब तक मैं इसे कम्प्लीटली बढ़िया से समझता नहीं हूँ तब तक मुझसे कुछ होने वाला नहीं है। तो डिग्री एक्चुअली मैंने बताया था कि डिग्री क्या होता है। मुझे पता है कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल में होता है और वेरिएबल के पास प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब वन लाइन स्टेटमेंट में दूँ तो कह सकता हूँ इसको मैं हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, मतलब किसी बहुपद में जो वेरिएबल मतलब चर, जो चर होता है उस चर का सबसे बड़ा जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, आपका डिग्री कहलाता है। तो इस पर हमने आपको कुल 3 प्रकार के पॉलिनोमियल को बताया, तो 4 था, लेकिन मैं अभी 3 प्रकार के पॉलिनोमियल्स अर्थात 3 प्रकार के बहुपदों की मैं चर्चा करूंगा और उन्हीं तीनों प्रकार के बहुपदों की चर्चा करते हुए मैं उसे ग्राफ पे दिखाऊंगा, कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी भी है किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करना, आपके एग्जाम्स में आते हैं। और यदि आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ पे दर्शा लेते हैं, तो आप वहाँ से क्लियर कर लेंगे, आप वहाँ से निकाल लेंगे कि उस ग्राफ को देखते हुए आप ये पता कर लेंगे कि उस बहुपद का अर्थात उस पॉलिनोमियल का कुल कितने जीरोज हैं अर्थात कुल कितने शून्यक होंगे। ध्यान रखिएगा, जीरोज को हम शून्य कहते हैं। तो डिग्री के आधार पर मैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं रेखीय बहुपद। इस पर ध्यान देंगे, मन से पढ़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे आपको पता है कि जब कोई भी एक चीज़ बनता है, जैसे मान लीजिए जब भी आपका घर बनता हो तो घर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाना होता है, यानी कुछ ऐसा ढांचा, कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिस पे फिर ईंट और गिट्टी सीमेंट और अत्यधिक चीज़ों को लगाकर फिर एक मैं अपना रूम या अपना मकान तैयार करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जो भी पॉलिनोमियल होती हैं उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यानी जो भी बहुपद होते हैं उनकी एक आधारभूत मतलब रूप होता है कि किस रूप पे हम रखते हैं तो उस पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। तो मैं बता दूं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल, यदि मैं किसी पॉलिनोमियल को px कहता हूं तो px कहने का अभिप्राय ये है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो x नाम का होगा, तो वो मेरा पॉलिनोमियल जो होता है वो कहलाता है ax + b। कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर आपने जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल बताया था तो आपने बताया था कि ए से लेकर जेड तक जो भी मतलब अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं सभी लेटर्स आपके वेरिएबल कहलाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस px में मतलब इस p फॉर पॉलिनोमियल, x कहने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल में आपको x नाम का वेरिएबल मिलेगा, जो आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर a और जो b है ये आपके वेरिएबल नहीं होंगे, मतलब ये आपके चर राशियाँ नहीं होंगी, ये क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट कहने का मतलब कि ये आपके नॉन वेरिएबल होंगे। लेकिन वही जो आपका x है, ये जो आपका x है ये आपका
वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब आप इसे कह सकते हैं क्या, आप इसे चर राशि कह सकते हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, अचर राशि होगा। यानी किसी पॉलिनोमियल में यदि हमने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया px, तो p का मतलब पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, x यहाँ पे लिख दिया मतलब जो भी वो पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल में x नाम का वेरिएबल प्रेजेंट होगा, x नाम का चर राशि क्या होगी, उपस्थित होगी। और ये जो आपका a और b दिखाई दे रहा है, a और b कहने का मतलब कि a और b यदि आप पिछले डिफिनीशन के आधार पर क्लियर करेंगे तो ये आपके वेरिएबल ही कहलाएंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर a और b क्या होंगे, आपके नॉन वेरिएबल होते हैं। ऐसे अभी मैं जब अगला पॉलिनोमियल बताऊंगा तो उसमें भी एक नया लेटर आएगा, c आएगा, d आएगा, वो भी जो आपके होते हैं नॉन वेरिएबल ही कहलाते हैं। बस x और y, किसी पॉलिनोमियल में जो x और y यहाँ पर अभी हम लेंगे वही आपके लिए वेरिएबल कहलाएंगे। तो ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब किसी रेखी बहुपद का ये बेसिक स्ट्रक्चर रहा। जो भी रेखी बहुपद होता है उसका यह बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एक बात और ध्यान देना होता है कि जो पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू ax प्लस b, यहाँ पर जो a होता है इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो मैं a के जगह पे 0 रखूंगा तो 0 इंटू एक्स, ये आपका पूरा का पूरा 0 हो गया, बच गया आपका बस b। तो b आपका क्या है, कांस्टेंट है। और ये मेरा पॉलिनोमियल क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट के जगह पे आप 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो उसमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। और यदि वेरिएबल है भी तो वहाँ पे x टू द पावर 0 आपका होता है, इसलिए हम a के जगह पे 0 नहीं रख सकते। बहरहाल ये रहा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। और यदि मैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूँ और उस एग्जांपल को मैं सॉल्व कर बताऊँ कि कैसे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसका जो सेकेंड टाइप आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो आपका पॉलिनोमियल होता है हिंदी में इसे हम क्वाड्रेटिक मतलब कहते हैं द्विघाती बहुपद। ध्यान देना होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो सेकेंड आपका पॉइंट है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक नहीं, ये पूरा का पूरा चैप्टर बन के अगले पार्ट में अगले चैप्टर में आता है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से, द्विघाती बहुपद के नाम से एक चैप्टर ही होता है क्लास 10th में। तो अभी से इसकी बारे में बढ़िया से पढ़ना हो, क्योंकि आगे चल के आपको काम आएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम, आप जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो जो क्वेश्चन बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें मोस्ट फोकस किया जाता है कि जो भी क्वेश्चन बनाया जाए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनाया जाए। लिनियर से भी बनता है, बट क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे विशेष एक फोकस, एक जोर दिया जाता है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा क्रिएट किया जाता है, क्योंकि क्लास 10th में आपका एक चैप्टर के नाम से भी मिलता है और पाया जाता है। तो जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक स्ट्रक्चर बताया आपको, px इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम पहले ये जानेंगे, इसकी तह तक पहुँचेंगे कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट जो पावर होता है वो आपका 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिफिनीशन है कि वेरिएबल जो होता है इसमें, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो हाईएस्ट पावर किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो ये इसका मतलब मेन डिफिनीशन है। कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है, यदि उसमें जो भी वेरिएबल है यदि उसका हाईएस्ट पावर 2 है तो वो जो होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आप देखें कि इसका एक बेसिक फंडा था कि हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी द्विघाती बहुपद को। तो द्विघाती बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें जो भी चर राशियां उपस्थित होती हैं उस चर राशियों का जो सबसे बड़ा जो मतलब घातांक कहते हैं, वो जो घातांक होता है या घात होता है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो आपका इंग्लिश में डिग्री के नाम से जाना जाता है।
तो इसके मैं बेसिक की बात करूं, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आखिरकार रूप कैसा होता है। जैसे व्यक्ति का रूप होता है, जानवर का रूप होता है, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, तो आप देख के समझ जाते हैं कि ये मनुष्य का रूप है, ये जानवर का रूप है। ठीक उसी प्रकार से यदि लीनियर पोलिनोमियल का रूप आपको पहचानना होगा कि किसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, तो वो होता है ax + b। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x आपका क्या है, वेरिएबल है, और इस x का पावर क्या है, 1 है, और इससे बड़ा कहीं आपको x का पावर लीनियर पोलिनोमियल में देखने को नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, इसमें यदि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px को एक पोलिनोमियल मानते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, p फॉर पोलिनोमियल होता है, यानी बहुपद होता है, और x कहने का मतलब कि जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x होगा। तो px को आप लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0। चलिए अभी मैं 0 को नहीं लिखता हूँ, ax² + bx + c, ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अर्थात इसे ही हम कहते हैं द्विघाती बहुपद का आधारभूत रूप। यानी इसी पर हम a और x और b और c की जगह पर मैं किसी नंबर्स को रखता हूं, और नंबर जैसे ही मैं रखता हूं तो एक मुझे पोलिनोमियल मिलता है, और वो पोलिनोमियल कहलाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे हम पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? मैंने बता दिया कि यहाँ पर x है, मतलब यहाँ पर जो भी पोलिनोमियल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ x होगा, और x ही क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है। इसलिए ये आपका जो a है, और ये जो आपका b है, और ये आपका c, ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है, ये a b c। यानी यहाँ पर मैं यहाँ पर सामने में लिख दूँ a b और c, ये जो आपके तीनों हैं टर्म a b c आपके क्या कहलाएंगे, नॉन वेरिएबल कहलाएंगे। मतलब नॉन वेरिएबल कहने का मतलब अचर राशियाँ कहलाएंगी। लेकिन वही x जो है आपका, x के पावर मत देखिए आप, पहले बस वेरिएबल को पहचाने, पावर छोड़ दे। जो आपका पर्सनली x है वो आपका x क्या कहलाता है, जो इसमें x दिया गया वो x क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कहलाता है, अर्थात चर राशियाँ कहलाती है। ये रहा आपका दो टाइप्स के पोलिनोमियल, जो हम डिग्री के आधार पर, घातों के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं। पहला लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि यदि आपसे कभी कोई पूछे, कभी आपको कहीं बताना हो, तो आपको सबसे पहले बताना हो कि यदि मैं पोलिनोमियल को, किसी भी पोलिनोमियल को यदि मैं px मानता हूं, तो यदि मुझे लीनियर बनाना होगा तो उसका फॉर्म होता है ax + b, और यदि मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है तो उसका फॉर्म होता है ax² + bx + c। मैंने बताया कि एक अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि b के बाद c भी आता है, d भी आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर b के साथ साथ एक c भी यहाँ पर आ गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो दोनों आपके x हैं, यही x आपके वेरिएबल होंगे। ये जो आपके x हैं यही वेरिएबल हो सकते हैं, बाकी a b c जो है आपका वो नॉन वेरिएबल ही कहलाएगा। तो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x का पावर यहाँ पर 2 है और x का पावर यहाँ पर 1 है। मैं नहीं जानता कि ये किस प्रकार का पोलिनोमियल है, हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पर हम देखें कि x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यदि x का पावर यहाँ पर 2 है और x का पावर यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। अर्थात यदि किसी भी पोलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर 2 है, तो पोलिनोमियल आपका कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा? तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, अर्थात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। तीसरा, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मैं तीसरा इसका जो टाइप्स होता है मैं उसे बताता हूँ। तीसरा जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल आपका होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ध्यान देंगे, जो तीसरा पोलिनोमियल होता है उसका नाम है क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल, और उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जो लगभग उन दोनों ही पोलिनोमियल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्यूबिक आ गया, मतलब त्रि, और ये घातों के आधार पर है तो त्रिघाती बहुपद। पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुपद होता है। यानी क्यूब आप जानते हो, क्यूब का मतलब 3 के नाम से आपको पहचानना होता है। तो क्यूबिक है मतलब 3, मतलब हिंदी में कहें थोड़ा सा तो 3 शॉर्ट कर दिया है 3, और ये घातों के आधार पर होता है तो ये क्या कहलाएगा, घाती, यानी त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होता है, इसमें जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा जो घात होता है, घातांक, जो घात का जो अंक होता है वो क्या होता है आपका 3 होता है। क्या होता है
3 होता है। तो जैसे लिनियर और क्वाड्रेटिक का बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक उसी प्रकार से क्यूबिक का और भी जो पोलिनोमियल होते हैं उसके भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैं अभी क्यूबिक पोलिनोमियल का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि आधारभूत प्रारूप, यानी एक ऐसा कौन सा प्रारूप होगा जिसको देखने मात्र से ही मुझे क्यूबिक पोलिनोमियल की याद आएगी, अर्थात क्यूबिक पोलिनोमियल की पहचान हम कर सकेंगे। तो मैं यहाँ भी यदि पोलिनोमियल को px लेता हूँ, मतलब ऐसा पोलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल किस नाम का होगा, x नाम का होगा। तो वहाँ पर हम लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये रहा आपका पोलिनोमियल। अब आप देखेंगे कि पहले वाले में आपका a b के साथ x आया था, दूसरे वाले में आपका क्या आया था, a b c भी आया था, x तो था ही, तीसरे वाले में x है ही, लेकिन a b c के बाद एक और नया टर्म आ गया है और वो क्या है, d। यानी ये जो आपका a है, b है, c है और d है, ये चारों के जो चारों टर्म है आपके, मतलब ये a b c d, ये जो चारों हैं आपको a b c d, ये आपके क्या कहलाएंगे, नॉन वेरिएबल कहलाएंगे। मतलब क्या, हिंदी में अचर राशि कहलाती हैं। लेकिन वही आपका जो x दिया गया है वो x आपका क्या कहलाएगा, जो आपका x है वो आपका x क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल मतलब हिंदी में क्या कहेंगे हम, चर राशि कहते हैं, अर्थात जिसका मान निश्चित नहीं होता है, और चर राशि जिसका मान निश्चित होता है। तो ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, किसी त्रिघाती बहुपद का बेसिक अर्थात आधारभूत प्रारूप। जब भी आपको ऐसे पोलिनोमियल कहीं देखने को मिले तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है। तो इसमें हमने बता दिया कि यहाँ पर ABCD को है, तो ABCD आपका वेरिएबल है, लेकिन पोलिनोमियल के टर्म में, पोलिनोमियल की भाषा में जब हम लिखते हैं उसको, तो ABCD जो है इसको हम नॉन वेरिएबल मान के चलते हैं। तो ABCD नॉन वेरिएबल हो तो बच गया मेरे पास x, तो x को हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर px मेरा इंडिकेट करता है, px मतलब पोलिनोमियल, x मतलब वेरिएबल, और यही वेरिएबल इस पूरे पोलिनोमियल में होगा, अर्थात एक ही वेरिएबल होगा। क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कह सकते हैं कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कह सकते हैं कि एक चरों की ये सभी क्या है, समीकरण है, एक चरों वाले समीकरण है। तो ये आपका रहा क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि तीनों ही टाइप्स के जो पॉलिनोमियल हैं, पहला आपका लीनियर है, रेखीय बहुपद, दूसरा आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, द्विघाती बहुपद, तीसरा आपका क्या है, क्यूबिक है, यानी त्रिघाती बहुपद। इन तीनों के ही एक एक एग्जाम्पल को हम लेंगे, एक एक एग्जाम्पल को उठाएंगे, और एग्जाम्पल जो भी उठाएंगे उस एग्जाम्पल से हम उस पोलिनोमियल के जीरोस के बारे में समझें, उस पोलिनोमियल के शून्य के बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे कि पोलिनोमियल के शून्य क्या होते हैं, कैसे पोलिनोमियल का शून्य निकालते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा इस टॉपिक में, अगले टॉपिक में। लेकिन अभी हम समझेंगे कि एक्चुअली में किसी पोलिनोमियल का जीरोज होता क्या है, और उस पोलिनोमियल का, जिस भी किसी पोलिनोमियल का जीरोज है उस पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ पे प्लॉट करना। और जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हम एक चीज़ क्लियर कर लेंगे कि जब भी मेरे सामने कोई ग्राफ आएगा तो ग्राफ को मैं देखकर ये बता सकता हूँ कि इस ग्राफ से कितने शून्य दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इस ग्राफ से कितने शून्य प्रदर्शित हो रहे हैं, अर्थात वो जो भी पोलिनोमियल का ग्राफ है वो, अर्थात जो भी पोलिनोमियल का ग्राफ है उस पोलिनोमियल के कुल कितने शून्य, अर्थात कुल कितने जीरोज होंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और बताएंगे कि किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, किसी पोलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं, सब के सब ग्राफिकल मेथड के बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा। यानी जब मैं लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल इन तीनों ही बहुपदों के जब ग्राफ हम बना लेंगे,
अलग अलग करके पार्टों में ग्राफ के जो ग्राफिकल मेथड है इसका वीडियो अपलोड होगा। जब ये बता दिया जाएगा उसके बाद बताया जाएगा कि इन तीनों के जीरोज कैसे होते हैं, इन तीनों के जीरोज को हम कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर टाइम हर समय आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।